वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लखनऊ की विधानसभा की पूर्वी विधानसभा सीट हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है और इस पर काफ़ी समय से टंडन परिवार का वर्चस्व रहा है। और आशुतोष टंडन जी की मौत के बाद ये जो सीट है ये रिक्त हो गई थी। उसके बाद इस पे उपचुनाव होने हैं 20 तारीख को। जब लखनऊ में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होगा तो उसी दिन इस सीट पर भी मतदान होगा। ओपी श्रीवास्तव जी को भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं सपा ने इस सीट पर अपना कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है। किस तरीके का मुकाबला रहेगा, ओपी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने तैयार हैं वो अपने इस चुनाव को लेकर। सर ये बताइए, कितने तैयार हैं आप अपने इस चुनाव को लेकर, क्योंकि काफ़ी अहम सीट है भाजपा के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से भाजपा का इस पर कब्जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जनता को बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ जाती हैं। लखनऊ पूरब विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जहां तक लखनऊ पूरब विधानसभा की सीट है, इस क्षेत्र की महान प्रबुद्ध जागरूक जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व में हमेशा विश्वास जताया है और एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की यहाँ पर जीत होती रही है। लखनऊ पूरब विधानसभा से एक लंबे समय से भगवा लहराता रहा है। ये बताइए, टंडन परिवार का इस पे सीट पर काफ़ी समय से वर्चस्व रहा है। काफ़ी लोगों ने उनको वहाँ पे देखा है, पहले उनको देखा, फिर उनके पिताजी को देखा, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जनता का विश्वास है, जनता ने उनको देखा है। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप आए हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति, परंपरा और संस्कृति में जहाँ भारतीय जनता पार्टी में बाह्य लोकतंत्र है, वहीं उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से आंतरिक लोकतंत्र भी विद्यमान है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बहुत ही नीचे स्तर के अति साधारण कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा भरोसा जताया है। आज देश में अकेले भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, आप ऊपर से नीचे तक देख सकती हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका अति साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं और आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है उनके नेतृत्व में। इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी एक किसान परिवार के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने जो नेतृत्व इस प्रदेश और देश को दिया है, आज पूरा देश देख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा हमेशा नेशन फर्स्ट रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दल से बड़ा देश को हमेशा माना है। इस क्षेत्र की जनता का सतत चतुर्दिक विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, नीतियों और नेतृत्व के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा दी है। सपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, हालांकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया, लेकिन सपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। तो आपको क्या लगता है कि कितना टक्कर जो है कांग्रेस का कैंडिडेट आपको देने के लिए तैयार है? लखनऊ पूरब विधानसभा में और पूरे देश में इस समय जो वातावरण दिखाई दे रहा है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई राजनीतिक चुनौती नहीं दिखाई दे रही है। देश की जनता इन विपक्ष की सभी पार्टियों को, जो परस्पर विरोधी भी हैं और राष्ट्र विरोधी भी हैं, भले वह कितने भी नाम बदल कर। राहुल गांधी तो हमेशा से अब ये कह रहे हैं कि भाजपा जा रही है, भाजपा में इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन अच्छा करने जा रहा है, तो राहुल गांधी तो अक्सर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जी, लोकतंत्र में मतदाता ही लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है और मतदाता का ही फैसला इस देश के आखिरी अदालत का फैसला माना जाता है। जो मुझे मतदाताओं का रुझान दिखाई दे रहा है, साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस देश का प्रबुद्ध जागरूक मतदाता
भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष से दो दो हाथ करने के लिए सीधे सड़कों पर उतर आया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज इस देश का प्रचंड जनविश्वास है और यही प्रचंड जनविश्वास भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की जब हम पूर्वी विधानसभा की बात करते हैं तो वहाँ पर जो वोट बैंक है, वहाँ पे बहुत सारा जो वोट बैंक है वो एक विशेष समुदाय के लोग उसमें आते हैं। तो उन लोगों को कन्विंस करना, उन लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, भाजपा की नीतियों को पहुंचाना, किस तरीके से आप वहां पे उन लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में सभी जाति, धर्म, मत, मजहब, समुदाय सभी समान हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी मूल मंत्र को लेकर आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जब कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था, एक एक आदमी के सिर पर मौत मंडरा रही थी, ऐसे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने मात्र 6 माह के अंदर 2 वैक्सीन तैयार की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के में कोई भी शायद ही कोई ऐसा नागरिक होगा, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे कम से कम 2 वैक्सीन मुफ्त सरकार की तरफ से ना लगी हो। और यह वैक्सीन कभी किसी का जाति, धर्म, मत, मजहब पूछ कर नहीं लगाई गई। सभी को 80 करोड़ लोगों को लगातार सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कभी किसी से जाति, धर्म, मत, मजहब और उसका संप्रदाय नहीं पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में देश के सारे नागरिक समान। गठबंधन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो भाजपा 5 किलो राशन फ्री देती है, हम 10 किलो देंगे। इस देश की जनता ने लगातार देखा है इस चीज को कि जब 2014 से पहले की सरकारों के समय देश में कितना अफरा तफरी थी, कितना असुरक्षा और अनिश्चितता का माहौल था। तत्कालीन सरकारें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरकर देश की जनता का विश्वास खो चुकी थी। विकास दर 5% के नीचे जा चुकी थी। सरकारी खजाना पूरी तरह खाली था। जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, इस देश ने देखा है कि भारत का सम्मान पूरी दुनिया में धूल धूसरित हो रहा था। इसलिए कोई कुछ भी कहे, आपने देखा होगा 2014 के बाद निरंतर भारत न केवल अपनी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में सफल रहा है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आज भारत इस विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति इस बार जो बनने की ओर वोट प्रतिशत तेजी से है, कदम आगे बढ़ा रहा है। जो वोट प्रतिशत है वो लगातार कम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो वोटर है उनको बूथों तक ले जाना। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए विशेष योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर सतत मतदाताओं के सीधे संपर्क में हैं। अनेक तरह के मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि लखनऊ नगर के सभी प्रबुद्ध जागरूक मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साह है, हर्षोल्लास और उमंग के साथ। लोकसभा का भी चुनाव उसी दिन है 20 तारीख को। हालांकि इस बार जब लखनऊ में राजनाथ जी आए तो एक नया नारा दिया गया कि इस बार 5 लाख पार। तो लोकसभा में तो 5 लाख पार का नारा आप लोगों ने दिया है, लेकिन जो उपचुनाव आपके होने वाले हैं उसमें क्या नारा देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि इस बार अब लखनऊ की यही पुकार, राजनाथ सिंह जी तीसरी बार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर से देश में दमदार सरकार। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे लोकसभा का आम चुनाव हो अथवा कि लखनऊ पूर्व विधानसभा का उपचुनाव, प्रचंड जनविश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश से जीतने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि लाखों से के अंतर से लखनऊ पूर्व विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने आज कोई चुनौती है तो अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती है, नया कीर्तिमान बनाने की चुनौती है, जिसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान, ऊर्जावान कार्यकर्ता इस बार सफल रहेंगे।
शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे ओपी श्रीवास्तव, जिनका साफ कहना था कि लोकसभा चुनावों को लेकर तो 5 लाख पार का नारा दिया गया है, लेकिन अगर हम पूर्वी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी जो नारा है वो लाखों के पार निकलेगा और हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।